हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। और आज हम बनाना सीखेंगे ये कलरफुल बीनी। कलर्स किसे नहीं पसंद, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए जब आप बना रहे हैं कोई भी वुलन आइटम, तो जितना ही वो कलरफुल हो उतना ही अच्छा लगता है। तो ये बीनी मैंने सिंपल ग्रैनी स्टिच यूज़ करके बनाई है, और इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस जैसे डबल क्रोशे और मैजिक रिंग बनाना आता है तो आप इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि हमने क्या मटेरियल यूज़ किया है। जो यार्न मैंने यूज़ किया है दैट इज़ 100% एक्रेलिक यार्न विच इज़ normal weight. It's a normal weight yarn, and the hook size that we need, that is recommended, is 3.5 से 4 mm का। लेकिन मैंने इसमें जो हुक साइज यूज़ किया है, तो ये बॉडी बनाने के लिए बीनी की मैंने 3 mm का हुक यूज़ किया है। और जो इसका ये बॉर्डर है विच इज़ अ कपल ऑफ रोज ऑफ डबल क्रोशे, इसके लिए मैंने 2 mm यूज़ किया है साइज। और इसके अलावा आपको एक डार्निंग निडल चाहिए एंड अ पेयर ऑफ सिजर्स। और इसका ध्यान रखना है आपने कि आप जो भी कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आप सेम यार्न का वेट और टाइप यूज़ करें, ताकि आपकी बीनी का जो टेक्सचर है वो सेम रहे, डिफरेंट ना हो। क्योंकि हर अलग तरह के यार्न को आप, जस्ट बिकॉज आपको कलर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, आप डोंट गो फॉर डिफरेंट मटेरियल यार्न्स। आप एक ही टाइप के मटेरियल का यार्न लीजिए हर कलर में, या जो जो कलर में वो अवेलेबल है आप उसमें भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल के ये बीनी हम कैसे बनाते हैं। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए हम अपने यार्न को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे ऐसे क्रॉस के शेप में रैप करेंगे, अपने हाथ को टर्न करेंगे और इसको पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में दबा देंगे। फिर हम अपने हुक को लेंगे, पहले लूप के नीचे से जाएंगे और दूसरे लूप को इसके नीचे से हम पुल करेंगे। एंड अब जो ये यार्न हमने दबाया है, इसको यार्न ओवर करके इस लूप में से निकालेंगे, और ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब इस मैजिक सर्कल में हम डबल क्रोशे और चेन्स के सेट्स बनाएंगे। तो पहले हम 3 चेन करेंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद हम एक डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बनाएंगे, 1 एंड 2। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2 एंड एक चेन बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर से 2 डबल क्रोशे एंड अ चेन। तो हमें ऐसे टोटल 6 सेट्स बनाने हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस राउंड हमारे पास 12 डबल क्रोशेस होने चाहिए एंड विथ अ चेन स्पेस इन बिटवीन देम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना ली हमने। अब हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड चेन, 1 2 and chain। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक चेन हमने बना ली है। अब हम अपना सर्कल क्लोज कर लेंगे इस यार्न को पुल करके, एंड वील क्रिएट अ स्लिप नॉट। एक चेन बना के इस यार्न को कट कर लेंगे। थोड़ी सी टेल छोड़नी है हमने। इसके बाद अब हम अपना सेकंड कलर लेंगे, इसको थोड़ा पुल कर लेते हैं एंड किसी भी चेन स्पेस में स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सेकंड कलर ये ब्लू कलर लिया है।
अब हमें क्या बनाना है, ये जो चेन स्पेसेस हैं इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले तो हम थोड़ी सी टेल छोड़ के एक लूप पुल करेंगे अंदर और एक चेन बना लेंगे। इसके बाद हम 2 और चेन्स बनाएंगे। दिस विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। अब हमें इसी में एक और डबल क्रोशे बनाना है, सेम चेन स्पेस, और एक चेन बनानी है। इसके बाद हर एक चेन स्पेस में हमारा पैटर्न होगा 2 डबल क्रोशेस, 1 and 2, chain 1 and 2 double crochets in the same chain space. So 1 and 1 more and chain 1. फिर अगली जो हमारी चेन स्पेस है उसमें सेम पैटर्न, वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, chain 1 and 2 double crochets in the same chain space. इसी जगह 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं एंड चेन। सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट स्पेस है विच इज दिस वन। अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 and 2, chain 1 and 2 double crochets in the same space and chain 1. Again in the next chain space, ये वो चेन स्पेस है जो हमने 2 डबल क्रोशेस पिछले राउंड में बनाए थे एंड फॉलोड बाय अ चेन। तो ये वो वाली चेन स्पेस है 2 डबल क्रोशे के सेट्स के बीच में, जिसमें हम अपना ये वाला स्टिच बना रहे हैं। So 2 double crochets, chain 1 and अच्छा, ये मैंने गलत बना दिया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये मैंने लास्ट वाला जो है गलत स्पेस में बना दिया। इट विल बी हियर। तो ऐसे अगर गड़बड़ हो जाए तो अपने काम को वहां तक खोलें और दोबारा बनाएं। One, two, three, four, yeah. So this is the chain space, इसमें बनाऊंगी। चेन 1 एंड ये लास्ट में हमने 2 ऑलरेडी बनाए हुए थे। वी स्टार्टेड विद 3 चेन्स एंड अ डबल क्रोशे। तो अब हमें ये सेट पूरा करने के लिए 2 डबल क्रोशे और एक चेन बनानी है। 1 2 एंड चेन, एंड इसको एक स्लिप स्टिच में सर्कल को हम क्लोज कर देंगे। विल चेन 1 एंड कट द यार्न। इतनी टेल छोड़नी है जो हम वीव इन कर सकें।
इसके बाद हम अपना नेक्स्ट कलर लेंगे विच इज दिस टर्कोइश ग्रीन। और थर्ड राउंड में हमें हर एक चेन स्पेस में एक एक क्लस्टर बनाना है। तो ये जो चेन स्पेसेस हैं और जो ये दो दो के सेट्स डबल क्रोशे के बीच की चेन स्पेस है, सबके अंदर हमें एक एक डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाना है। तो हम थोड़ी सी टेल छोड़ेंगे, क्लस्टर से मतलब 3-3 डबल क्रोशे पर चेन स्पेस। थोड़ी सी टेल खींच छोड़ के एक लूप पुल करेंगे एंड 3 चेन्स बनाएंगे। दिस विल काउंट एज अ फर्स्ट डबल क्रोशे। इसके बाद इसी जगह हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 एंड 2 एंड वील चेन 1। अब अगले, अच्छा ये जो यार्न है ये मैं साथ में वीव इन करती रहूंगी। तो ये जो यार्न है हम इसको साथ साथ वीव इन कर लेंगे ताकि बाद में हमें हर रो के लिए अलग से वीव इन ना करना पड़े। तो ऑल दैट मीन्स इज मैं जब अपने नेक्स्ट चेन स्पेस में क्लस्टर बनाऊंगी तो मैं जब लूप पुल करूंगी ऐसे पीछे, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जब मैं अपने हुक को यार्न ओवर करके इस चेन स्पेस में डालूंगी तो ये ग्रीन यार्न इस हुक के ऊपर होना चाहिए एंड देन आई विल पुल अप अ लूप, मेक अ डबल क्रोशे। दूसरी बार भी ये लूप के ऊपर होना चाहिए, सेकेंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। एंड चेन 1। इसके बाद अब देखिए ये इतना इसमें नीचे पीछे दब गया है। अब अगली चेन स्पेस में हम क्लस्टर बनाएंगे, डबल क्रोशे 1 2 एंड 3 चेन 1। अगली स्पेस में डबल क्रोशे 1 2 एंड 3 चेन 1। ये हमारा ऑलमोस्ट सारा आ गया है। अब इस एंड को हम ऐसे ही विल जस्ट लीव इट, बाद में कट कर लेंगे। अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशेस एंड चेन 1। ऐसे ही हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आ गए ये लास्ट अपने चेन स्पेस में, इसमें भी हम क्लस्टर बना लेंगे। चेन 1 और स्लिप स्टिच करेंगे, सर्कल को राउंड को क्लोज करेंगे एक चेन बना के एंड वील कट आ यार्न। सॉरी, now we'll take our next color which is this bright yellow। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो रो है ना दैट इज एन इंक्रीज रो, तो उसमें हमें क्या करना है, किसी भी चेन स्पेस में स्टार्ट करते हैं, एक लूप थोड़ी सी टेल छोड़ के पुल करते हैं और 3 चेन्स बनाते हैं। दिस विल बी काउंटेड एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हम एक क्लस्टर बनाएंगे यानी 2 और डबल क्रोशे, टोटल 3 डबल क्रोशे और चेन 1। अगली चेन स्पेस में हमें
2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 एंड 2, एंड इसके बाद एक चेन बनाएंगे एंड इसी जगह 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा इंक्रीज है और एक चेन। इसके अगले स्टिच में एक क्लस्टर बनाएंगे। तो बेसिकली ये वाले राउंड में ऑल्टरनेट करेंगे हम बिटवीन अ क्लस्टर एंड 2 डबल क्रोशेस, चेन 1, 2 डबल क्रोशेस का सेट। तो ये मैंने तीसरा डबल क्रोशे बना लिया, चेन 1। अब अगले में हम एक सेट बनाएंगे विच मीन्स 2 डबल क्रोशे, सॉरी, चेन 1 and 2 double crochet, 1 and 2 and chain 1। अगले में डबल क्रोशे का सेट, आई मीन क्लस्टर, 1 2 and 3, chain 1। Next is an increase which is 2 double crochets, chain 1 and 2 more double crochets in the same round, in the same space, and chain 1। फिर से ये पूरा पैटर्न हम इस पूरी रो में रिपीट कर लेंगे, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। मेक श्योर कि आप हर एक चेन स्पेस में स्टिचेस बनाने के टाइम चेन 1 ज़रूर करें। सेट आएगा यहाँ पे 1 2, सेट है ना ये। सो चेन 1 and 2 DCs in the same space, chain 1। and as you can see मैं ये जो वीव इन करती जा रही हूँ पिछले राउंड का यान साथ में वीव इन करती जा रही हूँ। अब हम एक क्लस्टर बनाएंगे, वन 2 and 3, chain 1, तो ये हमारा लास्ट हो गया। अब हम इसको स्लिप स्टिच से इस राउंड को क्लोज कर लेते हैं। एक चेन बनाएंगे एंड अपने यान को कट करेंगे। तो ये हमारा इंक्रीज राउंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कलर लेंगे, yeah, I think it's from here। एंड अगले राउंड में हमें सब जगह 3 डबल क्रोशे और एक चेन बनाना है। तो अब ये जो हमने 2 इंक्रीज बनाए हैं, जगह जगह 2 सेट्स ऑल्टरनेट, उसमें इनके बीच की चेन स्पेस में भी हम डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाएंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, एक टेल छोड़ लेती हूँ, एक लूप पुल करेंगे एंड 2 3 चेन्स बनाएंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट डबल क्रोशे एंड देन इन द सेम स्पेस 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे उसी जगह एंड चेन 1। अब अगले से चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, चेन 1। अब अगले स्पेस में क्लस्टर बनाएंगे, 1
2 3 chain 1 and we'll repeat this pattern for the whole round. 3 double crochets in each chain space followed by a chain. तो ये बनाती हूँ, मिलते हैं इसके एंड में। अब ये हम लास्ट अपने उसमें आ गए चेन स्पेस में। एक क्लस्टर बनाएंगे, चेन 1 एंड स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करेंगे। चेन 1 एंड कट। अब इस राउंड के बाद अगर आपको लगता है कि आपने इसका साइज और बड़ा करना है, तो ये जो हमने इंक्रीज की रो बनाई थी, जो हमने अभी लास्ट रो बनाई है, इससे पहले वाली रो येलो वाली जो इंक्रीज की बनाई है हमने, आप एक और इंक्रीज की रिपीट कर सकते हैं। बट उसमें जस्ट ये डिफरेंस होगा कि ऑल्टरनेट इंक्रीज नहीं करेंगे आप 2 क्लस्टर्स बनाएंगे, 2 चेन स्पेस में क्लस्टर्स बनाएंगे, तीसरे में इंक्रीज करेंगे, फिर 2 क्लस्टर्स एंड तीसरे में इंक्रीज, फिर 1 एंड 2 क्लस्टर्स एंड तीसरे में इंक्रीज। ऐसे आप इसे इंक्रीज करेंगे। बट मुझे जो साइज चाहिए उसके लिए मुझे इसको और बड़ा नहीं करना, इंक्रीज नहीं करना। तो अब इसी में आगे सेम पैटर्न यूज करेंगे, विच इज 3 डबल क्रोशेस एंड चेन 1। ये अब हम फॉलो करेंगे फॉर एटलीस्ट 6 to 7 रोज, जिससे हमारी हैट की हाइट बढ़ेगी। तो अब मैं एक रो आपके साथ करती हूँ। दिस इज माय नेक्स्ट कलर। अब यही सिंगल रो रिपीट है, पैटर्न है जो हमें रिपीट करना है फॉर द नेक्स्ट 6-7 रोज। 5, 6, 7 ये डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए ये हैट बना रहे हैं। तो उनके साइज के हिसाब से आपको कम लंबा रखना है या ज़्यादा लंबी रखनी है हैट, उस हिसाब से। तो हम कहीं से भी एक लूप पुल कर लेंगे किसी भी चेन स्पेस में से और 3 चेन्स बनाएंगे एंड वील मेक 2 डबल क्रोशेस इन द सेम स्पेस। एक मिनट फिर से कर लेते हैं। एक चेन, एक डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे एंड एक चेन। नेक्स्ट में सेम 3 डबल क्रोशेस and a chain. Then in the next chain space, 3 double crochet and a chain. सॉरी। अब आप ये पीछे भी देखिएगा कि मैंने अपने यार्न्स, क्योंकि मैं साथ साथ वीव इन करती जा रही हूँ, तो बहुत कम यार्न है जो मुझे बाद में अंदर वीव इन करना पड़ेगा लास्ट में। वरना जो कलरफुल मल्टी कलर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप मोर देन 1 और 2 यार्न्स यूज करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों को जो एंड्स होते हैं, इनके टेल एंड्स, उनको वीव इन करने में प्रॉब्लम होती है, या तो फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है कई बार, क्योंकि इतने सारे धागे होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ तक आप उनको वीव इन करते रहें। तो ये जो ट्रिक है, इससे मुझे कम वीव इन करना पड़ता है। लेकिन हाँ,
दैट वीव इन ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। अगर आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि लास्ट में सुई धागे से आप एक एक अंदर सिक्योर करें, तो यू कैन डू दैट एज वेल, आप वो भी कर सकते हैं। हो स्प्लिट हो गया यार मेरा। सेकंड एंड थर्ड चेन 1। तो अब जो है बेसिकली यही पैटर्न मुझे फॉलो करना है, ठीक है। 3 डबल क्रोशेज एंड चेन 1, आई विल कंप्लीट दिस। उसके बाद नेक्स्ट रो में आई विल डू अ कलर चेंज, आप कलर चेंज करें और फिर 3 डबल क्रोशेज और चेन 1। ऐसे आप जब 5 रोज और बना लें तो उसके बाद मैं आपसे यहाँ आके मिलती हूँ। तो गाइज इसमें मुझे जितनी लेयर्स बनानी थी रोज मैंने बना ली डिफरेंट कलर्स की। एंड अब हम इसमें इसका बॉर्डर बनाएंगे विच विल बी इन द सेम वाइट कलर दैट वी हैड स्टार्टेड आवर कैप विद। तो इसको बनाने के लिए मैं अपना वही वाइट कलर ले लूँगी एंड इट्स अ सिंपल स्टिच। हमें सिर्फ डबल क्रोशे करना है, आई शो यू। तो हम अपनी कैप को किसी भी साइड से लाइक वील होल्ड इट एंड ये कैप बीनी बनाने के लिए मैंने विच वन इज दिस 3 mm का हुक यूज़ किया था। तो इसका बॉर्डर बनाने के लिए मैं एक साइज छोटा लूँगी, एक पूरा नंबर छोटा विच इज 2 mm। तो ये मैं 2 mm से बनाऊंगी एंड व्हाट आई विल डू इज इन बिटवीन एनी ऑफ दीज क्लस्टर्स आई विल इंसर्ट माई हुक, थोड़ी सी टेल छोड़ के आई विल पुल अप अ लूप एंड मेक 3 चेन्स। तो ये एक छोटा हुक साइज लेने का पॉइंट ये है कि आप का जो बॉर्डर होगा वो थोड़ा सा स्नग होगा, थोड़ा सा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कैप लिटिल टाइटर होगा क्योंकि ये एनीवे स्ट्रेच भी करेगा थोड़ा बहुत, तो इट विल गिव अ नाइस फिनिशिंग लुक। अब आपको क्या करना है, ये जो चेन स्पेसेस हैं क्लस्टर्स की, तो जैसे ये एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये हमारा गैप है। तो बिटवीन बोथ गैप्स वी शुड हैव 3 डबल क्रोशेज। तो यानी एक डबल क्रोशे, फिर 3 इधर और एक इधर, फिर 1 2 3 इधर एंड एक इधर। इस तरह से हमें 4 का सेट क्या हो गया, वो पैटर्न ही हो गया एक। आपने डबल क्रोशेज बनाते जाने। तो आई विल यार्न ओवर एंड इसमें जो पहला लूप है, पहली चेन स्पेस है, वो थोड़ी छुपी भी हो सकती है, जैसे ये वाली है या ये वाली। तो इसको आप ध्यान से काउंट, इसीलिए मैं काउंट बता रही हूँ ताकि आप काउंट के हिसाब से कर सको। तो इसमें विल इंसर्ट एंड हमारा वाइट यार्न हुक के ऊपर होगा ताकि हम इसे साथ में वीव इन कर लें जो टेल थी, एंड विल मेक अ डबल क्रोशे and then we'll continue in the second chain space and we'll make a double crochet, then we'll make a third one and अब हम आ गए इस चेन गैप पे। इसमें हम एक डबल क्रोशे इस स्पेस में बनाएंगे and then again 3 on the clusters, so 1 2 and 3, then again 1 in the gap and then 3 in the clusters, 1 2 and 3। ये वाइट यार्न हमने वीव कर लिया था, इसके एज को अब हम वी कैन कट। देन इन द चेन स्पेस इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
तो ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट सर्कल करके जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। तो ये हम ऑलमोस्ट अपने सर्कल के एंड में आ गए हैं। और अब जब हम अपना लास्ट स्टिच बना लेंगे तो हम ये टॉप फर्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे लाइक दिस। अब हम बेसिकली एक और रो डबल क्रोशेस की इसके ऊपर स्टैक करेंगे और कम से कम 2 रोज बनाएंगे, मतलब ये एक बन गई, एक और, बट अगर आप अपने बॉर्डर को और लंबा करना चाहते हैं तो आप उसमें एक और लाइक 3 डबल क्रोशे की रोज बना सकते हैं। तो अगेन वी विल चेन 3 एंड जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसमें स्टार्ट करते हुए अब हम हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। तो इट्स रियली अप टू यू कि आपको एक और राउंड बनाना है और एक और, यानी टोटल 3 या सिर्फ 2 पे रोक देना है। तो मैं ये 2 राउंड्स कंप्लीट करती हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं अपने सर्कल के एंड में आ गई हूँ और ये मैंने लास्ट इसमें बनाया है। लास्ट डबल क्रोशे करने के बाद एक और है। I'm going to make a slip stitch on the top and close this round and make a chain and cut my yarn. तो अगर आपको और चौड़ा बॉर्डर नहीं करना है तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। मैं इसको कट कर लूँगी एंड दिस इज हाउ द beanie looks। एक बार इसके एंड्स को वीव कर लें इसको। तो आई विल टेक माय निडल एंड इसको अंदर वाली साइड में, ये आई थिंक आई विल गो दिस वे, इसको ऐसे स्टिचेस में ऑल्टरनेट उसमें पिरो के वीव इन कर लेती हूँ अपने एंड्स। और एक बार इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगी एंड जितना भी एक्स्ट्रा यार्न बचेगा उसको मैं कट कर लूंगी। तो ये हमारी बीनी रेडी है एंड ये बच्चों के लिए परफेक्ट है। सारे ब्राइट एंड चेयरफुल कलर्स हैं, इट्स सिंपल टू मेक एंड इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इफ़ यू नो द बेसिक डबल क्रोशे स्टिचेस तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप इसको बनाने के लिए कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, एंड यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स। यू कैन मेक दिस एंटायर थिंग इन वन कलर ऑल्सो। आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और या अगर आप इसे पैटर्न को ट्राई करेंगे तो भी मुझे बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड आपको वो इंस्ट्रक्शनल और हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मैं आगे वीडियोस लेके आऊँ आप उनको मिस ना करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।